धरना दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? ये किसान यूनियन द्वारा बंद साता चीनी मिल के संचालन के लिए धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके संदर्भ में इनका ज्ञापन प्राप्त किया गया है और इस ज्ञापन को शासन स्तर पे प्रेषित किया जाएगा। क्या क्या मांग? साता चीनी मिल के संचालन के लिए मुख्य मांग थी इनकी और उसको शासन स्तर पे इनसे ज्ञापन ले लिया गया, उसको प्रेषित किया जाएगा। क्योंकि चीनी मिल के संचालन की जो ये नीतिगत निर्णय है ये शासन स्तर से ही नहीं हो पाएगा, तो इसको उच्च स्तर पर प्रेषित किया जाएगा। पूर्व में शासन से इसकी वायबिलिटी की रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसमें सकारात्मक रिपोर्ट जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय स्तर से प्रेषित कर दी गई। अल्टीमेटम भी दिया गया है इनके द्वारा। अल्टीमेटम के बारे में वो बता पाएंगे। महापंचायत में अब महापंचायत के लोग इसके बारे में बता पाएंगे। अगर मांग पूरी नहीं होगी उसके द्वारा एक अल्टीमेटम दिया गया है। हाँ, पुनः ये 29 तारीख को इन्होंने फिर से धरना प्रदर्शन के लिए कहा। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्रपाल सिंह है, राष्ट्रीय सचिव हूँ किसान मजदूर संगठन और साता चीनी संघर्ष मोर्चा का सदस्य हूँ। आज जो ये आंदोलन था ये साता चीनी मिल के नवीनीकरण को लेकर के किया गया था, पूर्व नियोजित था। 2 नवंबर को घोषणा की गई थी कि 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जिलाधिकारी कार्यालय पे किया जाएगा। जिलाधिकारी कार्यालय पे आज उसी के तहत, क्योंकि साता में एकमात्र चीनी मिल है जो कि 2021-22 से बंद है और उसका नवीनीकरण होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार घोषणा कर गए, 21-22 के विधानसभा चुनावों में और 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने घोषणा की, लेकिन आज तक नवीनीकरण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। उसी के तहत आज यहाँ धरना प्रदर्शन था। हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर और गन्ने के साथ यहाँ पर पहुंचे थे और हमने मांग रखी थी कि चीनी मिल का जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जिला गन्ना अधिकारी महोदय ने हमें बताया कि अक्टूबर और नवंबर में रिपोर्ट मांगी गई है, चीनी मिल पर कार्य प्रारंभ होना है। गन्ना मंत्री हमसे पहले कह चुके हैं कि बजट में प्रस्ताव होते ही गन्ने का चीनी मिल पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उसी के तहत इसे अभी स्थगित किया गया है 24 तारीख तक के लिए। 24 तारीख को एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदय से मिलेगा, अगर संतुष्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो 29 तारीख से फिर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया है और जितनी भी समस्याएं थी सभी अधिकारी यहाँ पर थे, उन्होंने उन सभी को दूर करने के लिए अपना समय मांगा है। 7 दिन का समय मांगा, हमने 9 दिन का समय दिया है। 24 तारीख को इस पर वार्ता होगी। धरना प्रदर्शन के दौरान में कुछ किसानों का मोबाइल चोरी हुआ है, पैसे चोरी हुए, इसको लेकर क्या गया? नहीं, मेरे संज्ञान में कोई नहीं है कि किसी का मोबाइल या गन्ना मतलब पैसे चोरी हुए हैं। यदि किसी के हुए हैं तो मुझे, क्योंकि मैं तो यहाँ पर अब नहीं पता, लेकिन अगर हुए होंगे तो उसका संज्ञान लेते हैं और उसकी रिपोर्ट कराएंगे, पुलिस से कार्रवाई की मांग करेंगे। यहाँ सभी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वो तो पकड़े जाएंगे, उसमें क्या हुआ। आज जो प्रदर्शन किया गया है वो किस उद्देश्य पे किया गया? देखो, प्रदर्शन क्या है कि सरकार की नाकामी, मान एक सरकार की चीनी मिल है, कोई प्राइवेट चीनी मिल तो है नहीं। अलीगढ़ का किसान इतने वर्षों से कह रहा कि भाई ये चीनी मिल चलनी चाहिए, इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा, सरकार को भी नुकसान। सरकार को बड़ी सहजता से 2 गन्ना मंत्री बने, दोनों के दोनों प्रभारी मंत्री अलीगढ़ रहे। ये दोनों मंत्री बिल्कुल फेलियर रूप है, क्योंकि वो एक चीनी मिल भी अपने किसानों को नहीं दे सकते, वो नहीं चलवा सकते, तो ये उनकी फेलियर है। वो बात करें प्रदेश चलाने की, वो अपने प्रभारी मंत्री रहने के बाद भी चीनी मिल नहीं चलवा सकते, तो ये उनका फेलियर है। आज हमने जो ये प्रदर्शन करा, ये बताया कि भाई यदि आप चीनी मिल नहीं चलवाओगे, आप बिजली की समस्याओं का समाधान नहीं करोगे, स्मार्ट मीटर का हम लोगों का विरोध है, आप मिलावटी चीजों पर यदि पाबंदी नहीं लगाओगे, नकली दूध नकली मावे पर पाबंदी नहीं लगाओगे, तो 24 तारीख तक का समय दिया है आज प्रशासन को, नहीं तो 29 तारीख में फिर महापंचायत। अल्टीमेटम है कि भाई इन पर काम करो आप। हमारी बिजली की समस्याएं हैं, स्मार्ट मीटर का हमारा विरोध है, साता चीनी मिल का हमारा प्रकरण है, नकली मावा नकली दूध नकली पनीर पे हमारा विरोध है। आप यदि इस पर काम नहीं करोगे तो फिर दोबारा से 29 तारीख को पंचायत। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया, गन्ना मंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया, द्वारा डीएम साहब को हमने कहा कि आपके द्वारा ये हमारी बात वहां तक पहुंचाई। 29 तारीख में पंचायत होगी, फिर आंदोलन करेंगे। देश आंदोलन, भारत तो आंदोलन का ही देश है भाई। 7,32,000 लोग फांसी के फंदे पे चढ़े जब देश आजाद हुआ, तो हम लोग तो मरने के लिए ही आए। किसान के लिए फांसी भी खानी पड़ेगी तो फांसी भी खाओगे, लेकिन किसानों को अकेला नहीं छोड़ेंगे।